जय हिंद। देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है तथा उसका कर्ण 13 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा। एक समकोण त्रिभुज है। आइए इस फिगर के माध्यम से इस क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करेंगे। ये एक समकोण त्रिभुज है, मान लिया ए बी और सी है इसका नाम। तो समकोण त्रिभुज है जिसकी एक भुजा, कोई भी एक भुजा, चलो हम लंब को मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर है और इसका कर्ण दिया गया है कितना, 13 सेंटीमीटर। ये कर्ण होता है, ये लंब है और ये आधार होता है। तो लंब पता है, कर्ण पता है, इसके आधार पर हमें बताना है कि इसकी क्षेत्रफल यानी इसका इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें इसका आधार ज्ञात होना। समकोण त्रिभुज का सूत्र जो लगेगा, यानी समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल हमें निकालना है, उसके लिए हमें आवश्यक है कि इसका आधार हमें पता होना चाहिए। अब इसका आधार हमें पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय जो होता है वो कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर बराबर प्लस आधार का स्क्वायर, यानी ये कर्ण का जो स्क्वायर होता है ये लंब के स्क्वायर के और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये क्या है, पाइथागोरस प्रमेय है, पाइथागोरस प्रमेय। अब इसके आधार पर हम इसका आधार निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, कर्ण को हम क्या कहेंगे, AC कह सकते हैं, यानी 13 का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर बराबर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी इसको अगर हम पक्षांतर करें तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। 5 को हम इधर ले आएंगे तो 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 होगा और 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 होगा बराबर आधार का स्क्वायर। इसको हम ये भी कह सकते हैं कि आधार स्क्वायर बराबर 169 माइनस 25। तो आधार स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, घटाएंगे 9 में 5 घटाएंगे 4 और 6 में 2 घटाएंगे तो 4 और 1, यानी आधार स्क्वायर बराबर 144। अब हमें आधार अगर निकालना है तो आधार बराबर हम क्या कह सकते हैं, आधार बराबर हो सकता है अंडर रूट 144। स्क्वायर को खत्म करने के लिए इसका हम अंडर रूट कर देंगे। तो आधार बराबर अंडर रूट 144, अंडर रूट 144 का मतलब क्या हुआ, 12। इसका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें, इसका वर्गमूल निकालें 144 का, तो कितना होगा, 12 होगा। तो आधार बराबर कितना हुआ, 12 हुआ। यानी ये जो भुजा है आधार है ये कितना है, 12 है। अब हमें लंब और आधार दोनों मिल गया है, इसकी सहायता से हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए जो सूत्र होता है, यानी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, 1/2 गुणे लंब गुणे आधार, यानी कि 1/2 गुणे 13 गुणे 12, सॉरी 5 है, 13 नहीं है, 5 गुणे 12। 5 क्या है, लंब है और आधार कितना है, 12 है। इसको हम सॉल्व करेंगे, 2 1 कम 2, 2 छक 12 कट जाएगा, बचेगा क्या, 5 छक 30 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या होगा, क्षेत्रफल होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन जो है SSC परीक्षा में 2012 में पूछा जा चुका है, तो ये फिर से किसी भी परीक्षा में इसका मतलब ये जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इस प्रकार के क्वेश्चन अगर पूछे जा सकते हैं तो उसको आप लोग बहुत आसानी से इसका आंसर बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।